हेलो बच्चों, आज फिर से संज्ञानात्मक विकास पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में हमने कल चर्चा किया हुआ था। पिछली क्लास में चर्चा यह की थी संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं के बारे में हमने आपको बताया था कि कौन सी अवस्था कब से कब तक चलती है। तो संवेदी पेशी या गामक अवस्था जो कही जाती है वह 0 से 2 वर्ष तक चलती है। मतलब बालक जब जन्म लेता है तब से 2 वर्ष तक कौन सी अवस्था चलती है? संवेदी पेशी अवस्था या गामक अवस्था। क्या कौन सी अवस्था मानी जाती है? संवेदी गामक अवस्था मानी जाती है। ठीक, दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ठीक 12 से 15 या 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक, कितने तक मानी जाती है? यही चार अवस्थाएं जो है संज्ञानात्मक विकास में पियाजे ने अपने 3 बच्चों पर जो प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट करके संज्ञानात्मक विकास को दिया था कि बालक के अंदर किस प्रकार से बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था पर। संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है उसके बारे में, एक एक अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं और डिटेल में आपको बताते चलते हैं। अब संवेदी पेशी अवस्था क्या होती है कि जहां हम अपने सभी प्रकार की क्रियाएं, मतलब बालक जहां सभी प्रकार की क्रियाएं अब कैसे करता है? संवेदनाओं के माध्यम से। संवेदनाएं क्या होती है? जैसे भूख, प्यास, निद्रा, पीड़ा, ठीक, काम, ये सब क्या होती है? तो वह मात्र क्या करता है, लोग अपने माता पिता को सहज करवा देता है। यह सहज क्रिया के रूप में मानी जाती है कि आप उसको जान ले कि उसको भूख लगी, प्यास लगी, या कैसे होता है। तो इनकी पहली अवस्था क्या मानी जाती है? संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं। कौन सी? गामक अवस्था भी कहते हैं। कहीं कहीं पेशी अवस्था, कहीं कहीं गामक अवस्था के नाम में पूछ लेता है। तो यह क्या होता है, इसको पॉइंट वाइज देखिएगा। क्या होता है कि यह संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पहली बात अगर लिखेंगे तो कब तक होगी, नंबर 1 पॉइंट यही हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ठीक, और संज्ञानात्मक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक, प्रथम अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? प्रथम अवस्था में बच्चे बालक इस अवस्था में क्या करता है? बालक इस अवस्था के दौरान अपने संवेदी अंगों के द्वारा बालक इसमें क्या करता है? बालक अपने संवेदी अंगों के, किसके द्वारा? बालक अपने संवेदी अंगों के द्वारा, ठीक, या संवेदी अंगों का प्रयोग के द्वारा नहीं, अंगों का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? संवेदी अंगों का प्रयोग करता है। क्या? जैसे देखना। अब हमारे संवेदी अंग क्या हुए? आंख, नाक, आंख और कान। मतलब नाक से सूंघने का काम भी चलता है, नाक से उसको स्मेल भी जाती है, आंखों से वह देखता है और कानों से सुनता है। कुछ भी आवाज निकलती है तो उसे सहज प्रतिवर्त की अवस्था भी इसे मानते हैं। क्या मानते हैं? सहज प्रतिवर्त की अवस्था में मानते हैं। तो यह अपने संवेदी अंगों के द्वारा बालक क्या करता है? अपने मतलब देखना, जैसे देखना, सुनना, देखना, सुनना, ठीक है, चूसना। क्या होता है? चूसना। कोई भी तथ्य होता है वह मुख में लेकर के, कभी कभी देखते हैं बालक उंगली को ही लेकर के चूसता रहता है, हाथ पैर की उंगलियों को वह मुख में डाल करके चूसता रहता है। या बाटल, माँ का दूध, ठीक है, यह प्रक्रिया क्या होती है? यह चूसने की प्रवृत्ति होती है। यह बालक में बहुत तीव्र होती है। संवेदी अंग के माध्यम से यह क्या होती है? बहुत ही तीव्र अवस्था होती है। दूसरा क्या है? चूसने के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की कोशिश करना, यह भी प्रक्रिया बालकों के अंदर पाई जाती है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान
पर पहुंचने की वह कोशिश भी करता है। इसके साथ साथ वह क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है। क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है। प्रयास और त्रुटि के आधार पर समझने का प्रयास करता है। किसके आधार पर, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक, प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर समझने का प्रयास करता है। इतने पॉइंट है। क्या है, संज्ञानात्मक विज्ञान थ्योरी लिखने के लिए बहुत होती है। एक तरफ से थ्योरेटिकल पेपर जो है, ऐसे तो थ्योरेटिकल पेपर है, लिखेंगे तो आप 4 पेज लिखेंगे, लेकिन आपको उसमें से कुछ पॉइंट ही जानना है, समझना है, जहां से प्रश्न आते हैं, जहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछता है और फैक्ट आपको मिल जाता है। वह यही है कि इसे संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, जहां संवेदनाओं के द्वारा बालक कुछ प्रकट करने का, कुछ जाहिर करने, कुछ इच्छा अपनी जाहिर करता है। वह क्या होता है, संवेदी पेशी अवस्था। प्रथम दृष्टया पूछा जाता है इसकी समय अंतराल क्या है, 0 से 2 वर्ष तक होता है, ठीक। दूसरा, इसे गामक अवस्था भी मानते हैं। क्या, गामक अवस्था भी मानते हैं। प्रारंभिक अवस्था है या संज्ञानात्मक विकास की प्रारंभिक अवस्था या पहली अवस्था मानी जाती है, ठीक। बालक अपने संवेदी अंगों का प्रयोग इसी में करता है और इसी संवेदी अंगों के प्रयोग से, जैसे देखना, सुनना, चूसना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की कोशिश करना, ठीक है, इत्यादि कार्य बालक के अंदर जो है होती है। इसके बाद बालक प्रयास से त्रुटि के आधार पर समझने का प्रयास भी करता है, ठीक है। किसको समझने का प्रयास करता है, अपनी परिस्थितियों को। किसको समझने का प्रयास करेगा, अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेगा। इसी के साथ साथ जो है पियाजे महोदय ने संवेदी पेशी अवस्था के 6 अवस्था बताए हैं। पहली इसी अवस्था में इन्होंने इसके 6 पार्ट बताए, 6 भाग बताए हैं। आइए 6 भाग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। 6 भाग देखते हैं क्या है। 6 भाग कौन कौन से हैं हम आपको बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं। पहला क्या है हमारा, पहला संवेदी पेशी अवस्था के इन्होंने जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है, इसके 6 भाग बताए। कितने भाग बताए, 6 पार्ट बताए हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं 6 भाग में बांटे हुए हैं, 6 भाग बताए हुए। 6 भाग कौन से, नंबर 1 यहां से लिखते हैं। नंबर 1 हमारा पहला क्या, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। क्या है, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। अब इसका नाम, एक नाम और जान लीजिए। अभी तो गामक पेशी, संवेदी गामक अवस्था, पेशी संवेदी पेशी अवस्था, ठीक। अब यह क्या हो गया, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। एक नाम यह भी है, क्या, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है कि बालक यह प्रतिवर्त क्रियाएं करता रहता है, किस अवस्था के अंतर्गत आता है, मिलान करने के लिए दे देगा, तो आपको यह जानना पड़ेगा। 6 भाग में एक भाग यह भी है। और इसका समय क्या है, इसका समय जो है जन्म से 30 दिन तक होता है। इसका समय जन्म से 30 दिन, ठीक। कितने दिन, 30 दिन, मतलब 1 माह तक की होती है। प्रतिवर्त अवस्था में क्या करता है बालक, यह 6 अवस्थाओं में संवेदी पेशी अवस्था की यह पहली अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था जो 6 अवस्थाओं में बांटा है, उसमें यह पहली अवस्था है, ठीक है। पहला स्टेज माना जाता है। इसका समय जो है जन्म से 30 दिन तक होता है। जन्म से कितने दिन तक, 30 दिन तक होता है। इसमें मात्र और मात्र, इसमें बालक केवल प्रतिवर्ती क्रिया करता है। क्या करता है, कैसा क्रिया करता है बालक, इसमें बालक मात्र प्रतिवर्ती क्रिया ही करता है। कैसी क्रिया करता हुआ, केवल और केवल प्रतिवर्ती क्रिया ही करता, अन्य कोई क्रिया इसमें उसका नहीं होता है, ठीक है। और यह प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया जो हमने बताया था ना, चूसने की प्रवृत्ति। प्रतिवर्ती क्रिया क्या, चूसने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। क्या, चूसने की प्रवृत्ति प्रबल होती है। बालक जो है प्रथम माह में मात्र और मात्र क्या, चूसने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। अब वह कुछ भी वह वस्तु होगा, सामान जो भी आप उसके पास ले जाएंगे, वह अपनी अंगुलियों को, अंगूठे को जो है
डाल करके चूसता रहता है, तो वही प्रवृत्ति यहाँ प्रतिवर्त क्रिया करता रहता है। ठीक, चाहे वह माँ का दूध पीना हो, चाहे निप्पल हो, चाहे कुछ XYZ कुछ उसको मिलेगा तो केवल और केवल अपने मुख में ही डालता है। दूसरी अवस्था हमारी आई, देखते हैं क्या दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था। क्या प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था। कैसी अवस्था? प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था। कौन सी अवस्था? संज्ञानात्मक में संवेदी पेशी अवस्था की दूसरी अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था मानी जाती है। अब यहाँ 30 दिन मतलब इसका समय 1 माह से कितने माह तक? 4 माह तक होता है। कितने माह तक? 4 माह तक का समय होता है। नंबर 1 पॉइंट इसको याद करिए, 1 माह से इसमें 4 माह का समय होता है। इसमें बालक 1 महीने से 4 महीने के अंदर की जब उसकी एज होती है, उम्र होती है, तो उस उम्र में वह क्या शिशुओं में रिफ्लेक्शन क्रिया, रिफ्लेक्शन एक्शन जो है अधिक होती है। प्रतिवर्त क्रियाएं कुछ हद तक उनकी क्या होती है? अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित हो जाती है। किसके द्वारा? अनुभूतियों द्वारा परिवर्तित हो जाती है, और वह उन क्रियाओं को दोहराते हैं। क्या? उन क्रियाओं को दोहराते हैं 1 से 4 माह में। जैसे आप ऐसे ऐसे आंखें बंद कर लीजिए तो बालक भी ऐसे ऐसे करने का प्रयास करता है। ठीक, बार बार क्रिया को करता है। मतलब इसमें सारे कार्य क्या किए जाते हैं? दोहराई जाती है बालक द्वारा। क्या की जाती है? दोहराई जाती है। जो भी होता है रिफ्लेक्शन क्रियाएं जो होती है, एक्शन होते हैं, वे क्या होते हैं? वे सारे दोहराए जाते हैं, उसमें परिवर्तित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। क्या? बालक के शरीर में कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, एवं उनमें वृत्ति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनमें दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इस अवस्था को वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। इसलिए होती है क्योंकि उसमें दोहराने की प्रक्रियाएं तीव्र होती है, और अपने अनुभूतियों द्वारा वे अपने इस वृत्ति प्रक्रिया को कुछ परिवर्तित करते हैं। बस इसका यही रीजन होता है। अगली अवस्था तीसरी अवस्था, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। तीसरी अवस्था के बारे में आपको हमारी तीसरी अवस्था इसी में क्या है? गौण वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था। तीसरी अवस्था क्या है? गौण वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था। ठीक, 4 माह से 8 माह। कितना माह? 4 माह से 8 माह तक। इसके बाद अगली अवस्था हमारी क्या है? गौण स्कीमेटा। चौथा गौण स्कीमेटा। गौण स्कीमेटा स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था 8 से 12 माह। क्या? 8 से 12 माह। ये 4 से 8 माह है। पांचवी अवस्था हमारी क्या? पांचवी अवस्था हमारी है तृतीय वृत्ति। तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था। 12 से 18 माह। कितनी अवस्था है? 12 से 18 माह। और छठवीं अवस्था हमारी लास्ट अवस्था, इसमें जो मानी जाती है मानसिक। क्या छठवीं अवस्था क्या है? मानसिक संयोग। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज। नए साधनों की खोज। यह 18 से 24 माह। मतलब 2 वर्ष का समय इन्हीं 6 अवस्थाओं में हमारा क्या? पहला प्रतिवर्त
क्रियाओं की अवस्था, दूसरा प्रमुख वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था, तीसरा गौण वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था, गौण स्कीमेटा का समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था, 12 से 18वां मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था जो मानी जाती है 18 से 24वां। यही 6 अवस्थाओं में पहली अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, इन अवस्थाओं को पियाजे महोदय ने 6 अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन किया हुआ है। 6 अवस्थाओं में 2 हमने बताया, तीसरी अवस्था के बारे में हम बता रहे हैं। तीसरी अवस्था गौण वृत्ति प्रक्रियाओं की अवस्था वह होती है जिसमें 4 से 8 माह का बालक होता है। ठीक है, इसमें शिशु वस्तुओं को उलटने पुलटने का क्या क्या होता है, चाहे खिलौना हो चाहे वस्तु हो, उसमें वह उलटने पुलटने लगता है। क्या करता है, बालक उलटने पुलटने लगता है तथा उसके उलटने पुलटने तथा छूने पर अपना ध्यान अधिक देता है। जैसे आप किसी खिलौनों को लेकर के ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, गेंद को लेकर के ऐसे बालक लेटा हुआ है आपके सामने, तो बालक क्या करेगा, बालक लेटा हुआ तो बालक क्या उस गेंद को देखता है, क्या करता है, उस गेंद को देखता है। या आप किसी चीज को वस्तु को छूते हैं तो बालक उसको देखने का की प्रक्रिया उसकी तीव्र होती है, उसका ध्यान अधिक जाता है। ठीक ना, अपने शरीर की क्या वो अपने शरीर की प्रक्रियाओं को जानबूझ करके ऐसा करता है। क्या करता है, उसकी जानबूझ करके ऐसा करता है, वो उसको बार बार इस प्रकार से दोहराता है। ऐसा करने से उसको जो है मनोरंजन की प्राप्ति होती है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कभी कि किस अवस्था में खिलौने को उछालने पर या इधर उधर करने पर बालक को मनोरंजन की प्राप्ति होती है, तो सीधा सीधा पूछेगा गौण वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था। ठीक ना, अगर आपको 6 अवस्थाओं के बारे में पता नहीं होगा तो या तो हो सकता है संवेदी पेशी अवस्था भी दे सकता है। क्या, संवेदी पेशी अवस्था भी दे सकता है, लेकिन संवेदी पेशी अवस्था में लोग चूसने की प्रक्रिया, देखना, सुनना, ठीक है, उसी में रुक जाते हैं, मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं में भटक जाते हैं। वहां नहीं जाना है आपको, वहां आपको एक एक करके इस टॉपिक को भी याद करना है। तो गौण वृत्ति अवस्था में बालक क्या करता है, बालक चाहे खिलौना हो चाहे वस्तु हो, उसको उलटने पुलटने पर, इधर उधर उछलने पर जो है क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं भी करता है, वह अपना ध्यान उस पर अधिक देता है। अगला है हमारा गौण स्कीमेटा का समन्वय या गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था क्या होती है, 12 से 18 माह की अवस्था होती है। बालक अब 12 से 18वें माह में पहुंच जाता है। ठीक, लगभग वह जब 1 साल से अधिक 1.5 साल का होता है तब तक की अवस्था मानी जाती है। और चौथी प्रमुख अवस्था मानी जाती है, कौन सी, चौथी प्रमुख अवस्था या मानी जाती है। चौथी प्रमुख अवस्था में एक सीधी सी बात आप लोग जाने, अगर किसी वस्तु या खिलौनों को जब छिपा दिया जाता है तो बालक बहुत चकपका करके उस खिलौने को बार बार खोजने की प्रवृत्ति उसमें तीव्र होती है। वही खिलौनों के छिपाना, उसको देखने की, उसको पाने की जो चाहत होती है, वही गौण स्कीमेटा का समन्वय कहा जाता है। किसी वस्तु का वह समन्वय करना सीख जाता है। ठीक, कि उस पर पहुंचने का साधन क्या माना जाता है कि इस अवस्था में बालक का उद्देश्य अपने गोल या लक्ष्य जिसे कहा जाता है उस तक पहुंचने का साधन में अब वह अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे बालक किसी खिलौने को पाने की चाहत, वह जैसे कोई खिलौना आप लिए तो उसको पाने की चाहत के लिए वो रो भी सकता है, हंस भी सकता है, ठीक है, हाथ पैर भी फेंक सकता है लेटे लेटे। तो उस चीज को पाने की चाहत बालक के अंदर तीव्र होती है, वही होता है गोल, मतलब अपने लक्ष्य को पाने की अवस्था मानी जाती है। ठीक, इसमें खिलौनों के, अगर किसी खिलौने को आप छिपा देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका शरीर जो है वस्तु को खोजने के लिए इधर उधर करने लग जाता है। ठीक ना, और वह अपनी खोज को जारी रखता है। ठीक, इसमें क्या, जो वयस्क करते हैं बालक उसी का अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। यही गौण स्कीमेटा की अवस्था मानी जाती है। अगली क्या, तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था। क्या, तृतीय वृत्ति प्रतिक्रिया की अवस्था 12 से 18 माह। 12 से 18 माह की होती है। इस अवस्था में तृतीय वृत्ति प्रति, इस अवस्था में बालक प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से, किसके माध्यम से, बालक
प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है, जानना प्रारंभ कर देता है। 21 अवस्था में तृतीय वित्तीय प्रक्रिया की अवस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था में होती है। तो इसमें क्या होता है, बालक वस्तुओं के गुणों का प्रभाव जो होता है, प्रयास एवं त्रुटि जो गुण होता है, किसी वस्तु का जो गुण होता है उसको जानने के लिए वह प्रयास एवं त्रुटि का मतलब विधि से सीखने की कोशिश करता है। वह अपनी शारीरिक क्रियाओं में जो है अपनी रुचियां अपनी अभिरुचियां दिखाना प्रारंभ कर देता है। उस चीज को सीखने के लिए प्रयास एवं त्रुटि विधि से सीखने के लिए अपनी शारीरिक क्रियाओं में अपनी अभिरुचि अपनी इच्छा जो है बालक जाहिर करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, उसके अंदर एक प्रकार से कहा जाए तो उत्सुकता का अभिप्रेरक मोटिवेशन भी होता है। क्या होता है, मोटिव होता है किसका, उत्सुकता का, किसी चीज को जानने की, समय जानने की, पाने की। ठीक, अगला है जैसे किसी वस्तु को आप उछलाते हैं, नीचे गिरा देते हैं तो बालक उसको पाने का प्रयास करता है, उससे दूर फेंक देते हैं। क्या, बालक से जब आप किसी सामान को खिलौने को दूर कर देते हैं तो वह उसको पाने का प्रयास करता है। तो वही चीज क्या है, तृतीय वृत्ति प्रक्रिया की अवस्था 12 से 18 माह की अवधि होती है। ठीक, उसके बाद है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज। क्या, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज करना। ठीक है, अब मानसिक सहयोग क्या, जब बालक 18 से 24 वर्ष का लगभग 1.5 साल से 2 साल के भीतर होता है तो उस समय बालक में वस्तु अस्थायित्व आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, वस्तु अस्थायित्व आ जाते हैं। किसी चीज को देखने, समझने, जानने की प्रक्रिया उसके अंदर तीव्र हो जाती है और उसके द्वारा बालक क्या करता है, वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक, और उन वस्तुओं के तहत जो है अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। यही जो है इसमें माना जाता है कि वस्तु अस्थायित्व, बालक में वस्तु अस्थायित्व आ जाता है। ठीक, अगला है, अब आगे लेके चलते हैं हम। इसका तो हो गया जिन पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को जो है 6 भागों में बांट करके अध्ययन किया। अब दूसरी अवस्था चलते हैं। दूसरी अवस्था हमारी क्या है, 4 अवस्थाओं में दूसरी अवस्था हमारी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। क्या, दूसरी अवस्था हमारी है प्राक संक्रियात्मक। प्राक को हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या बोलते हैं, पूर्व या प्राक संक्रियात्मक। ठीक, कहीं कहीं डायरेक्ट जो है यही अमूर्त भी दे देता है। क्या दे देता है, अमूर्त। हाँ, पूर्व प्राक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इतने नाम से दे देता है। और यह अवस्था कब से कब होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। पहला पॉइंट यही जान लीजिए कि इसका पूर्व प्राक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है यह अवस्था। ठीक, इसमें क्या होता है, इसे प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इससे मतलब यह अवस्था क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक, क्या, प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इसके मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था, इस अवस्था को भी पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था को भी पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहला क्या है, पहला हमारा है पूर्व संप्रत्यात्मक काल। क्या, पूर्व संप्रत्यात्मक काल या अवस्था। तो पूर्व संप्रत्यात्मक काल या पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था की इस अवस्था, ठीक, यह क्या है, 2 से 4 वर्ष। इसकी जो एज होती, जो अवधि होती है वह क्या होती है, 2 से 4 वर्ष तक होती है। इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। कैसी, खोज की अवस्था। ठीक, क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज देखते चलिए। इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। बालक में मतलब एक प्रकार की सूचकता आ जाती है। सूचकता का मतलब कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, प्रतिमा तथा चिंतन क्या होता है, किस चीज के लिए किया जाता है। जैसे कोई वस्तु हुआ, कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति हुई,
उन सभी का चिंतन जो है किस लिए किया जाता है। ठीक है, यही सूचकता मतलब क्या होती है, हमारा संकेत या चिन्ह होता है। यही सूचकता वस्तु प्रतिमा या चिंतन किस लिए की जाती है, यही चीजें हमारा क्या होते हैं, वह संकेत या चिन्ह होती है। ठीक है, किसी ठोस वस्तु, क्या ठोस वस्तु के लिए क्या होता है, मानसिक चिंतन का दूसरा नाम संकेत है। किसी ठोस वस्तु के लिए क्या, मानसिक चिंतन का नाम संकेत माना जाता है। इसे जो है संकेतात्मक अवस्था के नाम से भी जान सकते हैं, क्या संकेतात्मक अवस्था के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, यह अवस्था खोज की अवस्था या परिवर्तन की अवस्था क्या है, परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है। ऐसे पॉइंट वाइज जानते रहिए, पॉइंट वाइज ही एग्जाम में पूछता है। या परिवर्तन की अवस्था भी मानी जाती है। इसमें क्या, इसी अवस्था में जो है बालक प्रश्न पूछता है। ठीक, कब, क्यों, कैसे का प्रश्न करके उसका उत्तर पाना चाहता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि पूर्व संप्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक होता है, बालक इसी अवस्था में जो है क्या करता है, बाल्यावस्था में तो बालक प्रश्न करता है, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है बालक अपने से बड़े, क्या जो गार्जियन, माता पिता, भाई बहन जो उसके पास रहते हैं, पास पड़ोस के लोगों से पूछता है, सूर्य कब, चंद्रमा क्यों, क्या सूर्य कब आया, चंद्रमा क्यों। ठीक है, कैसे चलते हैं, कैसे उगते हैं, दिन कैसे होता है, रात कैसे होते हैं, क्या ये सारा प्रतिबिंब जो है बालक के मस्तिष्क पटल पर होता है। सारी संक्रियाएं जो है बालक अपने से बड़ों से क्या करता है, पूछ लेता है और उसका उत्तर चाहता है। कभी कभी बालक यह भी प्रश्न कर देता है, हम क्यों पैदा हुए, हम कैसे पैदा हुए। ये सारे जो है बालक के मस्तिष्क पटल पर प्रश्न रहते हैं। तो कब, क्यों, कैसे का भी प्रश्न जो है, इसमें प्रश्नों का उत्तर बालक पाना चाहता है। ठीक, इसे हम जो है अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। इसकी अमूर्त चिंतन की अवस्था भी बालक मानता है। ठीक, अब अमूर्त चिंतन की अवस्था मानता है तो अमूर्त चिंतन की अवस्था के साथ साथ बालक इसमें क्या कर लेता है, बालक इसमें अमूर्त चिंतन करता है। मतलब उसका चिंतन ऐसा होता है कि बिना किसी तर्क के, क्या बिना किसी तर्क वितर्क किए हुए अपने मस्तिष्क में जो है किसी बात को मान लेना। जैसे कह दिया जाए कि यह आम नहीं इमली है, क्या आम को दिखाकर कहा जाए बच्चे से यह आम नहीं इमली है, बच्चा कोई तर्क नहीं करेगा, मान लेगा यह इमली के पेड़ से मिला हुआ। अगर आप कह दिए कि यह आम जो है हमें इमली के पेड़ से मिला हुआ है, अमरूद के पेड़ से मिला हुआ है, तो बच्चा कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा, क्यों मिला, कैसे मिला, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा उसे सीधे सीधे अपने मस्तिष्क में या मानसिक संक्रिया में एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यही हमारी अमूर्त चिंतन की अवस्था मानी जाती है। अगला लेकर चलते हैं, क्या है कि इसमें जो है बालक बड़ों का अनुकरण करता है। क्या करता, अनुकरण की प्रवृत्ति, क्या अनुकरण की प्रवृत्ति भी बालकों में यही पाई जाती है, इसी अवस्था में पाई जाती है। मतलब पूर्व संप्रत्यात्मक काल में पाई जाती है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर होल को लेकर के, संपूर्ण को लेकर के पूछेगा तो संपूर्ण का यह माना जाएगा। ठीक, इसके बाद अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर क्या होता है कि भाषा विकास का, क्या भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है, क्या महत्वपूर्ण अवस्था है। यह पूर्व संप्रत्यात्मक काल जो है भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था भी मानी जाती है या महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें जो है बालक अपनी भाषा का जो है अधिकतम विकास लगभग कर ले जाता है। आगे ले चलते हैं कि पूर्व संप्रत्यात्मक काल को भी प्याजे महोदय ने 2 भागों में बांट दिया। क्या पूर्व संप्रत्यात्मक काल को भी प्याजे महोदय ने 2 भागों में, एक तो पहले इसको समझ लीजिए, खोज की अवस्था है, परिवर्तन की अवस्था मानी जाती है। दूसरा बालक कब, क्यों, कैसे का प्रश्न करने लगता है।
ठीक है। उसके बाद अमूर्त चिंतन की अवस्था भी मानी जाती है। और बालक, अमूर्त चिंतन का मतलब कोई चिंतन नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई बातें नहीं, जैसा आप उसे बताओगे वैसा अपने मस्तिष्क पटल में वो उसे धारण कर लेगा, उन बातों को वह रख लेता है। वही अनुकरण की प्रवृत्ति इसमें तीव्र होती है। बालक अपने से बड़ों का जो है क्या करता है, अनुकरण करता है। और भाषा विकास की यह महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है बच्चों। भाषा विकास लगभग बालक इसमें अधिकतम से अधिकतम कर लेता है। जहां जहां माना जाता है क्या, भाषा विकास के स्थिरता के लिए कि 2 वर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को बोल लेता है। क्या, 2 वर्ष का, जहाँ 1.5 साल 13-14 माह का बालक 1-2 शब्दों को बोल पाता है, वही 2 वर्ष का बालक लगभग 600 शब्दों 200 शब्दों को बोल लेता है। और इसके बाद 8 वर्ष का बालक एक वाक्य बोलने के लिए जो है तत्पर हो जाता है। तो कहा जाए कि भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था इसीलिए इसे मानी जाती है। इसको अब बताते हैं, प्याजे महोदय भी 2 भागों में बांट दिए। क्या, नंबर 1 जो है 2 भागों में कैसे बांट दिए हैं, यहीं से ए हटा के लिखते। एक तो जीववाद, क्या, जीववाद, ठीक, जीववाद क्या होता है इस चीज को समझ लीजिए। और दूसरा क्या है इनका जीववाद, आत्म केंद्रिता। क्या होता है, आत्म केंद्रिता। या जीववाद और आत्म केंद्रिता क्या होता है कि सीधा सीधा कहा जाए या इसी में बता दिया जाए तो जीववाद में बालक जो है भौतिक वस्तुओं को, मतलब जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी इत्यादि को सजीव समझता है। बालक इस अवस्था में 2 से 4 वर्ष की इत्यादि को, निर्जीव को भी वह सजीव समझता रहता है। वही हमारा जीववाद माना जाता है। ठीक, जैसे पंखा, हवा, बादल इत्यादि सब क्या है, पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी जो भी आते हैं या क्या निर्जीव है, लेकिन इसे बालक सजीव समझ लेता है। यही जीववाद की परिभाषा इन्होंने दिया। और दूसरा क्या, आत्म केंद्रितावाद। क्या, आत्म केंद्रितावाद, इसमें बालक सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को सही ठहराता है या सही मानता है। मतलब जो उसका मस्तिष्क, जो उसका मन करता है, जो उसका विचार करता है किसी तथ्य पर बोलने के लिए, किसी बात को बताने के लिए, वह उसी को सही मानता है और कोई बातें वह सही हुई मानता नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से बच्चों को विश्वास हो जाता है। क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से बच्चों को विश्वास हो जाता है कि संसार में जो वस्तुएं हैं सारी उसी के इर्द गिर्द जो है घूम रही है, बच्चे के आसपास ही घूम रही है। जैसे जब वह दौड़ता है तो सूर्य उसके साथ साथ दौड़ता है, जब वह चलता है तो रात में चंद्रमा भी उसके साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, ये क्या है, यही जो है आत्म केंद्रितावाद है। मतलब वह सारी चीजों को बस अपने इर्द गिर्द घूमता हुआ देखना चाहता है और देखता भी है और अपने ही विचारों को वह सही मानता है। ठीक है, किस दुनिया की सारी चीजें उसके आसपास ही होती हैं। लेके चलते हैं पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था के बाद जो है इसकी दूसरी अवस्था क्या है, दूसरी अवस्था के बारे में बताते हैं। पूर्व संप्रत्यात्मक काल या संक्रिय काल हो गया। इसकी दूसरी अवस्था बच्चा अंतर्दर्शी अंतः प्रज्ञा काल, अंतः प्रज्ञा काल, अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था या अंतर्दर्शी अवस्था। क्या, अंतर्दर्शी काल। ठीक ना, ये अवस्था क्या होती है, 4 से 7 वर्ष की होती है। क्या होती है, 4 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ बालक चिंतन व तर्क में, क्या, चिंतन व तर्क में परिपक्व हो जाता है, चिंतन व तर्क में परिपक्व हो जाता है। अब आप आम के पेड़ से आम ही बता सकते हैं, इमली के पेड़ से आम या अमरूद के पेड़ से इमली नहीं बता सकते हैं। अब वह चिंतन तर्क करने वह जान जाता है कि यह मतलब वह सजीव निर्जीव में अब वह अंतर करना जान जाता है। इसीलिए इसे अंतर्दर्शी या अंतः प्रज्ञा काल की अवस्था मानी गई है। ठीक है, इसमें पलटावी गुण नहीं पाए जाते। क्या, बालक में पलटावी गुण नहीं पाए जाते। ठीक ना, पलटावी गुण क्या होता है, जैसे बालकों को यह बता दिया जाए 2 × 2 =
4 होता है, लेकिन 4/2 बराबर 2 कैसे, यह करना बालक नहीं जान पाता है। या 2 + 2 जानता है बराबर 4, लेकिन 4 - 2 वह नहीं जान पाता है। मतलब उसमें पलटावी गुण किसी नियम या क्रिया को जान वह नहीं सीख पाया है, नहीं जान पाता है कि कैसे 2 + 2 जब 4 होता है तो 4 - 2 2 ही होगा। इस क्रिया को यह परफेक्टता उसके अंदर नहीं आती है। मतलब इसके बाद अंतःप्रज्ञा काल एक ऐसा चिंतन है, क्या यह एक ऐसा चिंतन है जिसमें कोई भी तर्क क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता। जो तर्क वितर्क करने की परिपक्वता हो जाती है, लेकिन जो तर्क होगा, चिंतन और तर्क जो होता है वह उसमें क्रमबद्धता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? क्रमबद्धता नहीं होती है, सीरियल बाय सीरियल नहीं होता है। ठीक, इसके बाद इसमें संरक्षण का सिद्धांत भी प्राप्त होता है। क्या? संरक्षण का सिद्धांत भी प्राप्त होता है। जैसे संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है कि इसमें क्षेत्रफल, आयत, संख्या इत्यादि को संरक्षित करना जानना जो है प्रमुख होता है। यह क्या होता है? यह हमारा अंतःप्रज्ञाकाल या अंतर्दर्शी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्या है? अगला तीसरा हमारा है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों, कौन सी अवस्था है? अभी तो अमूर्त की अवस्था की बात कर रहे थे। अब 4 अवस्थाओं में तीसरी जो है सात से 11 अवस्था। ठोस संक्रियात्मक अवस्था हमारी कौन सी अवस्था है? मूर्त अवस्था मानी जाती है। सारी चीजें जो भी चिंतन तर्क कल्पना होगी वह क्या होगी? मूर्त स्वरूप में होगा। अब अमूर्त नहीं होगा। बालक मूर्त रूप में आकर के यह 7 से 11 वर्ष के समय में का समय होता है। क्या? 7 से 11 वर्ष का समय होता है। ठोस संक्रियात्मक बालक 7 साल, यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होती है और 11 वर्ष तक चलती है। 12 वर्ष तक, 11 या 12 जो भी मान लीजिए, कहीं कहीं 11 दे देता है और किसी बुक में 12 वर्ष दे देता है। ले लीजिए, 12 ही ले लीजिए, ज्यादा सुटेबल है। ठीक, 5 वर्ष का समय एक पंचायत चलता है। लोकसभा राज्यसभा 5 वर्ष का चलता है। लोकसभा विधानसभा जो है 5-5 वर्ष के होते हैं। तो यहाँ भी बालक के अंदर एक क्रम जो है 5-5 वर्ष का ही लीजिए। तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था मूर्त अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि इसकी यह विशेषता ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रिया होती है। किसके? ठोस वस्तुओं के आधार पर। ठीक, ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रिया होती है। क्या? ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रियाएं की जाती हैं। ठीक, बालक अब मूर्त वस्तुओं से संबंधित इसमें क्या करता है? ठोस वस्तुओं से, हमने मूर्त वस्तुओं से संबंधित क्या, जो मूर्त वस्तुएं होती हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं, जो प्रमाण रूप में होती हैं, ठीक है, उससे संबंधित चिंतन, वस्तुओं से संबंधित जो है वस्तुओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है। बालक क्या करता है? वस्तुओं का चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक, इसकी तुलना का मतलब इसमें ठोस मूर्त वस्तुओं का चिंतन करता है, ठोस वस्तुओं का चिंतन करता है, और इसके साथ साथ वह क्या करता है? उसकी तुलना कर सकता है। क्या कर सकता है? चिंतन के साथ तुलना कर सकता है। आयत, भार, लंबाई इत्यादि को माप सकता है। क्या? आयत, भार, लंबाई इत्यादि को वह माप सकता है। जहां वह अपने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या, वह लंबाई को, किसको, दो समान छड़ी की लंबाई को अगर एक घटा बढ़ा करके कर दी जाती थी तो वह अंतर करना नहीं जान पाता था। वो अपने प्रारंभिक बिंदु पर आना नहीं सीख पाया था। ठीक है, वही जो पलटावी गुण नहीं पाया जाता है, यहाँ वह पलटावी गुण पाए जाते हैं। इस अवस्था में क्या होता है? तुलना कर पाता है। बार बार पलटावी गुण बच्चों में
पाए जाते हैं, बालकों में पाए जाते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, किस अवस्था में नहीं पाए जाते हैं या नहीं होता है, किस अवस्था में होता है। अब यहाँ बालक जो है 10/5 बराबर 2, ठीक है, 2 × 5 = 10 करना सीख जाता है, या 2 × 2 = 4 और 4/2 = 2 करना अब वह सीख गया। कहने का मतलब उसके अंदर पलटावी गुण आ चुके हैं। ठीक, मतलब इस अवस्था के दौरान बच्चों में जो है गुणात्मक योग्यताओं की क्षमता जो है निहित हो जाती है, विकसित हो जाती है। ठीक, और इसी में क्या होता है, अब बालक उन्हें जो है ABCD का वर्णमाला का ही देख लीजिए, उनको देख करके अब उनके अंदर पहचान करने की क्षमताएं निहित हो जाती हैं। ठीक, जैसे 3 बहनें हैं, रंजू संजू मंजू, अब इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है, इन तीनों को देख करके छोटा बड़ा करने का गुण, मतलब किसी वस्तु को देख करके उस वस्तु के बारे में आप वेरीफाई कर सको, या बालक करना सीख जाता है कि यह छोटा है या बड़ा है या काला है या लाल है। ये सारे गुण बच्चों के अंदर आ जाते हैं। लेकर के चलते हैं आपका चौथा और लास्ट जो है, क्या है हमारा चौथा गुण। चौथी अवस्था हमारी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारी चौथी अवस्था मानी जाती है संज्ञानात्मक विकास की। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था क्या होती है, 12 से 15 वर्ष तक मान लीजिए, यहीं तक 12 से 15 वर्ष तक चलती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये लास्ट अवस्था मानी गई है। कौन सी अवस्था मानी गई है यह बच्चों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमारी लास्ट अवस्था है, अंतिम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में चिंतन, जो बालक के अंदर जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, जो चिंतन की प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, बाई सीरियल होती है, बाई क्रमबद्ध, इसमें क्रमबद्धता होती है। क्या होती है? अब कोई भी कार्य बालक करना सीख जाता है तो उसमें क्रमबद्धता आ जाती है। जैसे उसको खाना कब खाना है, नहाना कब है, स्कूल कब जाना है, क्या स्कूल कब जाना है, ड्रेस किस दिन कौन से पहन के जाना है, ये सब क्या है, ये सब क्रमबद्धता की बात है। जूते कौन से पहनने हैं, फीता कैसे बांधना है, ये सारे गुण जब बालक के अंदर आ जाता है तो हो जाते हैं, क्या कहा जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें बालक के अंदर अपनी सभी क्षमताएं, सभी गुण जो है विकसित हो जाती है। अब वह प्रौढ़ जैसा लगभग व्यवहार करना सीख जाता है और अपनी ऊंचाइयों, मतलब अपने बालक क्या करता है कि अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। क्या? अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है और अपनी तरफ से अथक प्रयास करता है किसी चीज को सीखने, जानने और उसे बुलंदियों पर ले जाने के लिए। ठीक, और वह क्या करता है कि वह जगत से परे, एक विशेष गुण इसमें होता है बालक के अंदर, जगत से परे, मतलब इस संसार से परे हट करके, किससे, संसार से हट करके वह क्या करता है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है? सोचने समझने की प्रक्रिया उसकी तीव्र हो जाती है और वह क्या करता है, उसकी औपचारिकता नहीं बल्कि औपचारिकता को पूरी करता है। कैसे हम इस चीज को कर सकते, समस्या का समाधान, अर्थात करने का मतलब समस्या का समाधान करने की क्षमता इस अवस्था में पूर्ण रूप से बालक के अंदर निहित हो जाती है, विकसित हो जाती है। यही हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। ठीक, इसमें किसी भी समस्या का समाधान बालक जो है काल्पनिक रूप से नहीं करता है, कहा ना, काल्पनिक जगत से हट करके अब वास्तविक जगत में आता है और वास्तविक जगत में समस्या का समाधान वह क्रमबद्ध तरीके से सीख जाता है। वही हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। पियाजे की यही 4 महत्वपूर्ण अवस्था थी। चारों महत्वपूर्ण अवस्थाओं को हमने बता दिया। इसके पहले पियाजे के बारे में हमने बता दिया था। पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, पियाजे ने अपना मतलब प्रयोगात्मक कार्य कहाँ प्रारंभ किया, तो पियाजे का प्रयोगात्मक कार्य के बारे में बताए थे। 1922-23 के समय में जो है इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। रही बात, आपको छूटा हुआ इतना है कि पियाजे की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कभी कभार पूछ लेता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं या पुस्तकें थी जिस पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ था।
ठीक, तब तक के लिए आप सभी लोग मस्ती के साथ वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। अधिक से अधिक ये हमारा प्रयास है कि आप लोगों तक मैटर पहुंचाया जाए। मैटर को आप लोग जो है अगले दिसंबर या जनवरी में होने वाले सीटेट एग्जाम में मेरा यह पूर्ण प्रयास है कि आप लोग इस वीडियो से लाभ पावें। बस मेरा यही आप लोगों से मतलब एक प्रकार का निवेदन ही समझ लीजिए, निवेदन है। चैनल को देखिए, पूर्ण रूप से देखिए। जहां कुछ कम समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी तरफ से आपको वीडियो में जरूर से जरूर सहायता मिलेगी। आप सभी का जो है इस वीडियो से भला हो। धन्यवाद।